ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। कल की एक घटना है जिसे मैं आप सारे लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। हुआ कुछ ऐसा कि कल अपने एक मित्र के साथ एक इंटरमीडिएट कॉलेज में मेरा जाना हुआ। तो वहाँ पे जो है एक पीरियड कॉमन असेंबली जैसा रखा गया था बच्चों के लिए, जिसमें कि उनको कुछ गीता के बारे में बताया जा रहा था। तो ये तो सामान्य क्रम है, विद्यालयों का अपना करिकुलम होता है और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी आवश्यक होता है वो लोग करते रहते हैं। और मैं भी एक दृष्टा के रूप में बच्चों के बीच में अपने आप को पाके अच्छा महसूस कर रहा था। फ्रेश एनर्जी के बीच में होना अच्छा लगता है। प्रॉब्लम तब हुई जबकि अपना जो उनका एक सेट कार्यक्रम था उसके समापन के समय उन्होंने मुझे भी बुला लिया और कहा कि आप भी कुछ जो है गीता के बारे में बच्चों को बताइए। मेरे लिए बड़ी समस्या हो गई कि ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट लेवल के बच्चे जो कि पाठ्यक्रम के बोझ से ही दबे हुए हैं और पढ़ना है, फिर उसके बाद कैरियर के लिए उनको कोचिंग भी करना है, फिर घर के भी कुछ काम होते हैं उनको भी देखना होता है, तो उसमें कितना उनको स्ट्रेस कर दिया जाए मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन खैर ये कहा गया तो उसको करना आवश्यक था वहाँ पे। तो हल्की फुल्की बातचीत मेरी हुई बच्चों के साथ और उस बातचीत को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ख़ास तौर से इसलिए कि आपके घर परिवार में भी बच्चे होंगे तो उन पे थोड़ा सा उनके साथ मैत्रीपूर्ण होने की, उदार होने की आवश्यकता है। उनको बहुत स्ट्रेस्ड आउट करने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझसे बच्चों ने ही सवाल किया। मैंने कहा कि मैं क्या कहूँ, और गीता तो बहुत अगाध ग्रंथ है। आप लोग गीता के बारे में, आप लोगों को कॉलेज में सर्टेन इंटरवल्स पर कुछ न कुछ जो है बताया जाता रहता है, तो आप लोग खुद ही पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो एक बच्चा उसमें बड़ा होनहार सा था, वो आगे आया और उसने प्रश्न किया कि हमारे दैनिक जीवन में गीता का क्या उपयोग है। और आप लोगों को सही बताऊं कि ये प्रश्न उस बच्चे के मुंह से सुन के मुझे इतना आनंद आया कि वास्तव में उस लेवल पर ये पहला प्रश्न है जो कि अपेक्षा की जाती है कि कोई पूछेगा कि भाई दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है, क्या उपयोग है। अगर इसका कोई महत्व है, इसका कोई उपयोग है,
तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करें, और नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो उसके प्रश्न से मैंने अपने आप को जो है सचेत करते हुए कहा कि नहीं भाई, ये ठीक है, बहुत अच्छा वातावरण है और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें बच्चों के बीच में रखना आवश्यक है। तो मैंने क्या कहा कि बच्चों देखो, तुम लोग जो है जीवन की जिस अवस्था से हो के गुजर रहे हो, वो जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और बहुत दबाव भी होता है, क्योंकि भावी जीवन की आधारशिला इसी उम्र में रखी जाती है। तो आप लोगों के ऊपर विद्यालय की अपेक्षाएं होती हैं, अपने परिवार की अपेक्षाएं होती हैं, माता पिता की अपेक्षाएं होती हैं, समाज की अपेक्षाएं होती हैं, और इन अपेक्षाओं के बीच में आप लोग दब जाते हो। किसकी अपेक्षा पूरी करे एक नन्ही सी जान। तो ये सब छोड़ो, ये सब अपेक्षा का खेल छोड़ो, और गीता की जो सबसे बड़ी सीख मेरे समझ से है, वो आप लोगों के लिए भी है, सबके लिए भी है। गीता क्या कहती है? प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना, न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमेशा स्ट्रेस्ड आउट रहना, कर्तव्य के बोझ से बोझिल दबा हुआ महसूस करना, ये हमारी उन्नति में सबसे बड़ा बाधक है। प्रज्ञा का विकास तभी होता है जबकि मन स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है। स्वस्थ और प्रसन्न मन में ही सर्जनात्मक प्रतिभा का उदय होता है, और अगर मन स्वस्थ प्रसन्न नहीं है तो जो रचनात्मक प्रतिभा है वो नहीं निखर पाती। इमिटेट कर सकते हैं आप, मिमिक कर सकते हैं, रेपिटेशन कर सकते हैं, लेकिन कोई मौलिक चीज आपके अंदर से उभर के आए, ये संभव नहीं है। तो क्या हुआ? सबसे बड़ी बात यह है कि आप प्रसन्न चित्त रहना सीखें। और प्रसन्न चित्त रहने का मतलब ये नहीं हुआ कि अगर सब वातावरण अच्छा है तभी प्रसन्न रहेंगे, अगर कोई विपरीत परिस्थिति है तो प्रसन्न नहीं रहेंगे। प्रसन्न रहने की क्राइटेरिया ये है कि तम विद्यात् दुख संयोगात् वियोगम योग संगीतम। You refuse to be miserable, howsoever adverse situation there may be. कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, ये संकल्प शक्ति पैदा करो कि you outrightly refuse to be miserable। ये आपके अंदर की बात है। बाहर की परिस्थितियां आपको दुख दे सकती हैं, लेकिन आप क्यों बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित ही होंगे? आप शहंशाह हो, अपने अंदर के आप बादशाह हो, और आपके अंदर वो शक्ति है कि आप परिस्थितियों को बदल सकते हैं। तो इसलिए डोंट अलाउ द सिचुएशंस टू ओवरकम यू, नेवर। यू हैव द पावर टू ओवरराइड द सिचुएशंस, to alter them, to change them। तो ये चीज एक दिन में नहीं होती है, धीरे धीरे होती है, इसका प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन यह है कि प्रैक्टिस करने से ये हो जाएगा। तो मैं क्या बता रहा था कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिफ्यूज टू बी स्ट्रेस्ड आउट। किसी की अपेक्षाओं के बोझ से आप दबो नहीं। आप पहले अपने आप को प्रसन्न रखना सीखो। आत्मैव यात्मनो बंधु आत्मैव
रिपुरात्मनः उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। अपनी मदद आप खुद करेंगे। आपके अंदर खुद वो ताकत है कि आप अपनी मदद कर सकते हैं, किसी दूसरे की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरेदात्मनात्मानं और नात्मानं अवसादयेत्। कभी भी अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त मत होने दीजिए। क्यों? कि आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। अगर आपने इस दिशा में थोड़ा प्रयत्न शुरू किया और अपनी आत्मा को अपना बंधु बनाने का प्रयास किया, तो वही आत्मा आपका उद्धार करेगी। और अगर आपने इस बात को नहीं समझा, परिस्थितियों के आगे आप जो है बाउ डाउन कर गए, काउ डाउन कर गए, सरेंडर कर गए, तो वो जो है आपकी शत्रुवत व्यवहार करने लगेगी, आपकी ही आत्मशक्ति। तो इसलिए अपनी आत्मशक्ति को अपना मित्र बनाइए, उसे अपने उत्थान के मार्ग में सहायक बनाना है, उसे अपना विरोधी नहीं बनाना है। तो अगर विपरीत परिस्थिति हो तो अपनी आत्मशक्ति का ही सहारा लीजिए। अपनी आत्मशक्ति को ही कहिए कि नहीं, तुम्हारे सामने ये परिस्थितियां क्या कर लेंगी, हैं? तुम्हें इन परिस्थितियों से लड़ना है और इनसे जीतना है। और तम विद्यात् दुख संयोगात् योगम। दुखों के बीच में, उनके सागर के बीच में अगर आप हैं तो भी आप उनको स्पर्श मत होने दीजिए। पद्म पत्र इवाम्भसा, जैसे कमल के पत्ते होते हैं, पानी के बीच में रहते हैं, पानी पर ही तैर रहा होता है, लेकिन उसको पानी पर से एक बार उठा लीजिए तो एक कतरा पानी उसमें लगा नहीं रहेगा। तो इस तरह से जो है दुख संयोगात् योगम। और प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। अगर आप प्रसन्न चित्त रहना सीख लेते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। ये जो आपके अंतर्मन की प्रसन्नता है ना, ये आपके समस्त दुखों के विनाश का हेतु है, उसका कारण है। इस प्रसन्नता में इतनी सामर्थ्य है कि ये आपके समस्त दुखों के पारावार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। अपनी इस आत्मशक्ति को पहचानिए और प्रसन्न रहना आज से नहीं, अभी से शुरू कर दीजिए। कभी दुखी मत होना, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति आए। क्यों? कि तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हो, तुम स्वात्म स्वरूप हो, सच्चिदानंद के अंश हो। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। तो परिस्थितियों की क्या मजाल है कि उसको जो है शिकार बना लें? कभी नहीं। जब भी होगा तुम परिस्थितियों के ऊपर भारी पड़ोगे, बशर्ते इस एक मंत्र को हमेशा अपने हृदय में धारण किए रहो कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। हमेशा प्रसन्न चित्त रहना। और इस प्रसन्न चित्त रहने का परिणाम क्या होगा कि बुद्धि पर्यवतिष्ठति। तुम्हारी बुद्धि नव नवोन्मेषशालिनी होगी, उसमें नए नए प्रज्ञा के, प्रतिभा के अंकुर उगेंगे और नए नए तथ्यों का उद्घाटन होगा, उससे प्रकाश की किरणें विकीर्ण होगी। यू विल बिकम द लाइट हाउस फॉर द ह्यूमैनिटी। तो इसलिए स्वस्थ चित्त रहना है। स्वस्थ का मतलब स्वात्मनि स्थितः, वो विषयों की तरफ नहीं, परिस्थितियों की तरफ नहीं, अपने आत्मा की तरफ। और जब तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी आत्मा में स्थित होगी तो उसके अंदर आत्मशक्ति जो है का प्रवाह होगा, और उस आत्मशक्ति के प्रवाह के चलते तुम्हारी प्रतिभा जो है वो चतुर्दिक प्रस्फुटित होगी और उसके विकास की कोई लिमिट नहीं होगी। तो जो चीज़ याद करने के लिए, समझने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है ना, वो चीज़ें यूं पन्ना पलटते समझ में आ जाएंगी कि हाँ।
और उसके अलावा भी कुछ ऐसा समझ में आ जाएगा जो उस पन्ना में तो नहीं है, लेकिन वो उस पन्ने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये होती है नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा, जो उसमें से कुछ नया खोज के निकालेगी, कुछ नया करेगी। और ये जो नया अनुसंधान होगा तुम्हारा, ये मानवता के कल्याण का बायस बनेगा। तो बच्चों, ये स्ट्रेस्ड आउट रहना छोड़ दो, बहुत अपने आप को टार्चर करना छोड़ दो। पहले स्वस्थ रहना है, और स्वस्थ रहने के लिए 2-4 बहुत मोटे मोटे नियम होते हैं, उनका पालन आवश्यक है। वो क्या है? पहली चीज, भोजन। आपका भोजन समय से होना चाहिए और सात्विक होना चाहिए, है ना। जितना तामसिक और राजसिक भोजन करेंगे उतनी वृत्तियों में चंचलता आएगी, और वो चंचलता ही आपको परेशान करेगी। जितना विषयों की तरफ मन भागेगा, मन में उतनी ही चंचलता होगी। और स्थिर जब नहीं होगा तो वो वास्तव में जिनके बारे में आपको ज्ञान प्राप्त करना है, ऐसे जब संदर्भ आएंगे तो वहाँ से वो एब्सेंट हो जाएगा। तो इसलिए जो है क्या करना है? भोजन सात्विक होना चाहिए, समय से होना चाहिए, कुछ पौष्टिक तत्व भी उसमें होने चाहिए, घी, दूध, दही, कुछ फल अपनी क्षमता के अनुसार। और भोजन बड़े प्रसन्न मन से किया जाना चाहिए। देखिए, भोजन के बारे में 3 चीज़ें ध्यान देने की है। एक तो भोजन देने वाला या बनाने वाला, वो बड़े स्वस्थ मन से और बड़े प्यार से जो है भोजन निर्माण की प्रक्रिया में सन्नद्ध हो। और वो जब कर्ता के सामने भोजन रखे तो बड़े श्रद्धा, बड़े प्यार के साथ उसके सामने रखे। एक बात। दूसरी बात, भोजन के निर्माण की प्रक्रिया बहुत शुद्ध होनी चाहिए और सात्विक तत्वों से बना हुआ भोजन होना चाहिए। 2 बात। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि भोजन करते समय एकाग्र चित्त से, शांत मन से भोजन करना चाहिए। भोजन करते समय भोजन के स्वाद का पूरा आनंद लीजिए। ये महसूस करिए कि ये अन्न है, ये प्राण शक्ति इसी में होती है, इसके माध्यम से प्राण शक्ति आपके अंदर जा रही है। तो उस अन्न को जो है वो अपना आराध्य मानिए, क्योंकि वो आपके अंदर प्राण शक्ति प्रदान करता है ना। और जिन प्राणों को आप अन्न के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं, आपका शरीर उन प्राणों का स्वागत करने के लिए तत्पर होना चाहिए। उसे पूरे मनोयोग के साथ ग्रहण करना चाहिए, पूरे भावयोग के साथ उसे आत्मसात करना चाहिए। तो ये 3 बातें भोजन में अगर आप कर लेते हैं तो आप अपने आप आपके अंदर प्रसन्नता का संचार होगा, आपकी प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति दोनों का विकास होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करता मैं। और उसमें दूसरी चीज, सोने और जगने का। बहुत रात तक न जगें और बहुत देर तक न सोएं। 2 बात हो गई, एक भोजन, एक शयन। और तीसरी चीज, थोड़ा बहुत खेल कूद में अवश्य हिस्सा लें। फुटबॉल खेलें, वॉलीबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, बैडमिंटन खेलें, लेकिन उसका एक समय निर्धारित कर दें। ये क्या नाम से जो मोबाइल पे गेम है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जिसमें थोड़ा फिजिकल वो हो, व्यायाम हो आपका। इस प्रकार के खेल में अवश्य थोड़ा समय दें नित्य। तो अगर आप इतना कर रहे हैं तो आप जितना पढ़ रहे हैं उतना ही पढ़िए, लेकिन आपकी क्वालिटी में फ़र्क आ जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क आ जाएगा, आपकी पकड़ में फ़र्क आ जाएगा। और आपके शरीर के अंदर जो प्राण शक्ति है, प्रज्ञा शक्ति, जब वो विकसित होगी ना, तो चीज़ों को बहुत जल्दी से ग्रैस्प कर लेगी, बहुत जल्दी से मेमोराइज कर लेगी। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए कहूँगा कि गीता के दैनंदिन जीवन में 2 श्लोक आप मेरे कहने से याद रखें, और 2 श्लोक नहीं तो 2 लाइन याद कर लें। 2 श्लोक की 2 लाइनें से हैं। एक, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते।
प्रसादे सर्व दुखान हानिरस्योपजायते। पहला और दूसरा श्लोक क्या मैं बता रहा था? दूसरा श्लोक ये था कि तम विद्यात दुख संयोगात वियोगम योग संगीतम। चाहे भले ही चारों तरफ दुख के पहाड़ पड़े हों, लेकिन आप उनको स्पर्श करने से रोक सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि तुम हमको स्पर्श मत करो, तुम जहां हो वहां खड़े रहो, हम जहां हैं वहां रहेंगे। ये आपके बस में है। तो तम विद्यात दुख संयोगात वियोगम योग संगीतम, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मंत्र है। इन दो मंत्रों को आप मेरे कहने से अपने दैनिक जीवन में धारण कर लें, इनको आप नोट कर लें, हैं? और इनको रोज एक बार दोहरा लिया करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।